हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक हो और अपना और अपने बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। आज हम बात करेंगे समर सीजन के सबसे कॉमन प्रॉब्लम हीट रैश के बारे में, यानी कि घमौड़ियों के बारे में। समर सीजन में सबसे कॉमन स्किन प्रॉब्लम होता है घमौड़िया, और इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि इस हीट रैश की वजह से स्किन में बहुत ज़्यादा जलन होती है, ईचिंग होती है, और जिस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आप घर पे कैसे हीट रैश को ट्रीट कर सकते हैं और अपने बच्चे को थोड़ा बहुत आराम दिला सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गर्मियों में बच्चे को नीट एंड क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे का स्किन जितना साफ सुथरा रहेगा, क्लीन रहेगा, ये हीट रैश जैसी प्रॉब्लम बच्चे को आएगा ही नहीं। गर्मियों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जिस वजह से बच्चे के स्किन में जर्म्स आ जाते हैं। तो बच्चे को साफ़ सुथरा रखना और जर्म फ्री रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गर्मियों में। बच्चे को हर रोज़ ठंडे पानी से ज़रूर नहलाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस समय सिर्फ पानी से नहलाना काफ़ी नहीं होगा, बच्चे को जर्म फ्री करना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए नहलाते टाइम बच्चों के लिए माइल्ड सोप और माइल्ड शैम्पू ज़रूर यूज़ कीजिए, या तो फिर आप बॉडी वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक माइल्ड बॉडी वॉश और एक माइल्ड शैम्पू बहुत ज़रूरी है इस समय बच्चे को नहलाने के लिए, तभी बच्चा साफ़ सुथरा भी होगा और जर्म फ्री भी होगा। अगर आप हर रोज़ बच्चे को ऐसे साफ़ सुथरा रखेंगे तो बच्चे को ये हीट रैश जैसी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। और जितना हो सके उतना बच्चे के बॉडी को कूल रखने की कोशिश कीजिए, ठंडा रखने की कोशिश कीजिए। मतलब बच्चे को ठंडी जगह पे रखने की कोशिश कीजिए, जैसे कि फ़ैन के नीचे। आप एसी या कूलर भी यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चे को स्वेटिंग कम हो, और स्वेटिंग अगर नहीं होगा तो जम भी कम आएगा और बच्चे को ये जो घमौड़िया का प्रॉब्लम ये भी बहुत कम होगा। और सिर्फ बाहर से ही नहीं, बच्चे का बॉडी अंदर से भी ठंडी होनी चाहिए। इसीलिए बच्चे को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके समर सीजन में। तो जिस एज में जितना क्वांटिटी पानी बच्चे को पिलाना चाहिए उतना पानी आपको बच्चे को ज़रूर पिलाना चाहिए ताकि उसका बॉडी हाइड्रेट रहे। बच्चे को आप जूसेस वगैरह पिलाइए ताकि अंदर से भी उसका बॉडी उतना ही कूल रहे। अगर अंदर से और बाहर से बच्चे का बॉडी कूल रहेगा तो घमौड़िया भी नहीं होगा। और अगर आपके वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तपती धूप होती है, तो आप बच्चे को वेट टॉवल से दिन में 2 या 3 बार पोंछ सकते हैं। मतलब बच्चे के पूरे बॉडी को आप वेट टॉवल से पोंछ दीजिए दिन में 2 या 3 बार, बट हाँ देख लेना कि बच्चे को ठंड ना लग जाए। तो अगर आप इतना कर लेंगे तो समर सीजन में आपके बच्चे को हीट रैश जैसी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। बट अगर आपके बच्चे को घमौड़िया हो गया है तो आप कैसे अपने बच्चे को आराम दिला सकते हैं, कैसे घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं हीट रैश, चलिए जान लेते हैं। तो इसका सबसे आसान उपाय है आइस कंप्रेशन। आप बच्चे के हीट रैश के ऊपर आइस पैक के थ्रू या आइस के थ्रू बच्चे को सेक दे सकते हैं ताकि बच्चे के स्किन में जो जलन हो रही है या ईचिंग हो रही है उससे बच्चे को आराम मिल जाए और हीट रैश भी ठीक हो जाए। बट क्या होता है कि आइस आप बच्चे के स्किन में डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, तो आप एक कॉटन के कपड़े में आइस को लपेट के उससे बच्चे के हीट रैश के ऊपर सेक दे सकते हैं। इससे ये जो जलन है या जो ईचिंग है वो भी ठीक हो जाता है और हीट रैश भी ठीक हो जाता है। या तो फिर आप आइस बैग भी यूज़ कर सकते हैं हीट रैश के ऊपर लगाने के लिए, या तो फिर सिंपली आप कुछ कॉटन के रुमाल फ्रिज में रख दीजिए। जब वो रुमाल बिल्कुल ठंडा हो जाए तब आप उस ठंडे रुमाल से बच्चे के हीट रैश पे सेक दे सकते हैं। इससे भी बच्चे को जलन से या ईचिंग से छुटकारा मिल जाता है और हीट रैश भी ठीक हो जाता है। तो ये सबसे इफ़ेक्टिव और आसान उपाय है हीट रैश को ट्रीट करने का और बच्चे को आराम दिलाने का। इसके अलावा आप मुल्तानी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं हीट रैश ट्रीट करने के लिए। मुल्तानी मिट्टी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है हीट रैश ठीक करने के लिए। सिंपली आपको मुल्तानी मिट्टी लेना है, उसमें गुलाब जल और पानी मिला के एक पेस्ट बना लेना है और उस पेस्ट को आपको हीट रैश के ऊपर लगा देना है और आधे घंटे के बाद सिंपली पानी से वॉश कर दीजिए। 2 या 3 दिन ऐसा करने से हीट रैश बिल्कुल ठीक हो जाता है और बिल्कुल नॉर्मल स्किन आ जाता है। मतलब स्किन में जो जलन या इरिटेशन होता है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है और हीट रैश भी ठीक हो जाता है। तो मुल्तानी मिट्टी आप यूज़ कर सकते हैं हीट रैश ठीक करने के लिए और बच्चे को आराम दिलाने के लिए। या तो फिर आप नीम के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर नीम के पत्ते का जो पाउडर मिलता है ईजिली मार्केट में वो भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको नीम के पत्ते का पाउडर लेना है, उसमें
पानी मिलाना है, एक पेस्ट बनाना है और घमौड़ियों के ऊपर लगा देना है। जब तक कि ना सूख जाए आपको वेट करना है। सूख जाने पर सिंपल पानी से वॉश कर दीजिए। देखना बिल्कुल ठीक हो जाएगा स्किन। जो इरिटेशन या जलन होती है वो भी ठीक हो जाता है और जो घमौड़िया है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। दिन में 2 या 3 बार अगर आप ऐसे पेस्ट लगाएंगे तो 2 दिन में घमौड़ियों से छुटकारा मिल जाएगा आपके बच्चे को। या तो फिर आप सिंपली नीम के पत्ते लीजिए, उसको पानी में बॉईल कीजिए। पानी ठंडा हो जाने के बाद एक कॉटन बॉल के थ्रू आप हीट रैश के ऊपर वो पानी लगा दीजिए। जब तक कि पानी स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए आप थोड़ी देर रुकिए, उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर दीजिए। देखना घमौड़ियों का नाम और निशान तक नहीं रहेगा, घमौड़िया बिल्कुल ठीक हो जाता है। 2 या 3 बार ऐसा लगाने से बच्चों की घमौड़िया बिल्कुल ठीक हो जाता है और बच्चे को आराम भी मिल जाता है। क्योंकि नीम के पत्ते में होता है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ जो स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है और हीट रैश भी उनमें से एक है। नीम के पत्ते जो है वो हीट रैश को ट्रीट करने में बहुत हेल्प करता है और बच्चे को आराम भी दिलाता है। या तो फिर आप बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं बच्चे की हीट रैश को ट्रीट करने के लिए। ये भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। सिंपली आपको 1 कप पानी में 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा मिलाना है और उस पानी को आपको कॉटन बॉल के थ्रू बच्चे के हीट रैश वाली जगहों पे लगा देना है। इससे बच्चे की स्किन को एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है। जो जलन या इरिटेशन होता है स्किन में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और हीट रैश भी ठीक हो जाता है। तो बेकिंग सोडा भी काफ़ी इफेक्टिव होता है हीट रैश को ट्रीट करने के लिए, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। या तो फिर एलोवेरा तो है ही। स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एलोवेरा जेल यूज़ किया जाता है और उनमें से एक है हीट रैश। हीट रैश या घमौड़िया ठीक करने के लिए भी आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा में होता है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ जो हीट रैश ट्रीट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। सिंपली आपको बच्चों की घमौड़ियों वाली जगहों पे एलोवेरा जेल लगा देना है और जब तक वो एब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक आपको वेट करना है और एब्जॉर्ब हो जाने के बाद आपको सिंपल पानी से वॉश कर देना है। इससे आप देखना कि बच्चे का स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। स्किन में जो जलन, जो इरिटेशन होता है उससे भी बच्चे को छुटकारा मिल जाएगा और हीट रैश भी ठीक हो जाता है। तो सिंपली आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं आपके बच्चे को घमौड़ियों से छुटकारा दिलाने के लिए। बट हाँ, बाज़ार में जो एलोवेरा मिलता है उससे बेहतर होगा घर पे आप प्लांट से एलोवेरा जेल निकाल के वो जेल आप बच्चे की स्किन में लगाइए। क्योंकि क्या होता है कि जो एलोवेरा जेल मार्केट में मिलता है वो प्योर नहीं होता है, तो उससे बेहतर होगा कि घर पे ही आप प्लांट से एलोवेरा जेल निकालिए और वो जेल बच्चे के घमौड़ियों के ऊपर लगाइए। ये ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करेगा और आपके बच्चे को जल्दी छुटकारा मिल जाएगा घमौड़ियों से। इसके अलावा चंदन पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। हम सबको पता है कि चंदन पाउडर जो है वो स्किन को सूद करने के लिए या काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो हीट रैश की वजह से जो बच्चे के स्किन में इरिटेशन होती है, जो जलन होती है, उससे बच्चों को छुटकारा दिलाने के लिए आप चंदन पाउडर यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको चंदन पाउडर और गुलाब जल मिला के एक पेस्ट बनाना है और उस पेस्ट को आपको बच्चे की घमौड़ियों के ऊपर लगा देना है और सूख जाने तक वेट करना है। सूख जाने के बाद नॉर्मल पानी से आप वॉश ऑफ कर दीजिए। इससे बच्चे के स्किन को एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है, एक कामिंग इफेक्ट मिलता है और साथ ही साथ बच्चे को घमौड़ियों से छुटकारा भी मिल जाता है। सो बच्चों को घमौड़ियों से छुटकारा दिलाने के लिए आप चंदन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और आपके घर में ही मिलता है बेसन, और बेसन भी घमौड़िया ट्रीट करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। सिंपली आपको बेसन और पानी मिला के एक पेस्ट बनाना है और बच्चे की घमौड़ियों वाली जगहों पे लगा देना है और जब तक कि ना ये सूख जाए तब तक आपको वेट करना है और उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश ऑफ कर देना है। देखना आपके बच्चे को घमौड़ियों से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। 2 या 3 दिन अगर आप कंटिन्यू करेंगे बच्चे को बेसन लगाना, देखना आपके बच्चे का स्किन ग्लो भी करेगा और साथ ही साथ बच्चे को घमौड़ियों से छुटकारा भी मिल जाएगा। सो आपके घर में तो बेसन होगा ही, तो आप बेसन ही यूज कर लीजिए आपके बच्चे को घमौड़ियों से छुटकारा दिलाने के लिए। या तो फिर आप क्यूकम्बर यूज कर लीजिए। क्यूकम्बर भी काफ़ी इफेक्टिव होता है बच्चे के हीट रैश ट्रीट करने के लिए। सो क्यूकम्बर सिर्फ बच्चे की बॉडी को हाइड्रेट और कूल ही नहीं करता है, बच्चे की हीट रैश भी ट्रीट करता है। सिंपली आपको क्यूकम्बर को घिस घिस के पेस्ट बना लेना है और उसके बाद उस पेस्ट को बच्चे की घमौड़ियों के ऊपर लगा देना है। उसके बाद 30 मिनट तक आपको वेट करना है और फिर नॉर्मल पानी से वॉश ऑफ कर देना है।
देखना आपके बच्चे को एक अलग ही ठंडक मिलेगी, राहत मिलेगी और आपके बच्चे को घमौड़ियों से छुटकारा भी मिल जाएगा। सो क्यूकम्बर सिर्फ सलाद में ही यूज़ कीजिए ऐसा नहीं है। क्यूकम्बर बच्चे की हीट रैश को ट्रीट करने में भी हेल्प करता है, तो हीट रैश के ऊपर भी आप क्यूकम्बर लगा सकते हैं और साथ ही साथ बच्चों को खिला भी सकते हैं, जो उनकी बॉडी को हाइड्रेट भी रखेगा और समर सीजन में खिलाने के लिए एक परफेक्ट फूड भी होगा। या तो फिर आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होता है जो स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है और उनमें से एक है हीट रैश। यूजुअली हम समर सीजन में बच्चों को कोकोनट ऑयल से ही मसाज करते हैं, तो कोकोनट ऑयल तो घर पे होगा ही। सिंपली आपको कोकोनट ऑयल का एक पतला सा लेयर लगा देना है बच्चे के हीट रैश के ऊपर। थोड़ी देर आपको रुकना है, लगभग 15 या 20 मिनट, और उसके बाद नॉर्मल पानी से अच्छे से वॉश ऑफ कर देना है। इससे क्या होता है कि बच्चे का हीट रैश बिल्कुल ठीक हो जाता है, बच्चे की बॉडी को एक सूदिंग इफेक्ट भी मिलता है। और क्योंकि कोकोनट ऑयल में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है तो हीट रैश को ट्रीट करने में भी हेल्प करता है कोकोनट ऑयल। सो कोकोनट ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं बच्चे की हीट रैश को ट्रीट करने के लिए। या तो फिर बच्चे की हीट रैश ट्रीट करने के लिए आप ओट मिल भी यूज़ कर सकते हैं। ओट मिल भी काफ़ी इफेक्टिव होता है बच्चे की हीट रैश को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि ओट मिल में होता है सूदिंग प्रॉपर्टीज़, ओट मिल में होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, जो हीट रैश की वजह से जलन और इरिटेशन को चुटकी में भगा देता है। आपको सिंपली एक कॉटन के कपड़े में ओट मिल लेना है, उसको अच्छे से गांठ बांध लेना है और एक पोटली बना लेना है और उस पोटली को आपको पानी में डिप करके रखना है। आधे घंटे के बाद आपको उस पोटली को पानी में से निकालना है और बच्चे की हीट रैश वाली जगहों पे डैब डैब करके लगाना है। इससे क्या होता है कि हीट रैश की वजह से जो इचिंग हो रहा है बच्चे को, जो जलन हो रहा है, इससे तुरंत ही छुटकारा मिल जाता है बच्चों को और साथ ही साथ घमौड़ियों से भी छुटकारा मिल जाता है। दिन में 2 या 3 बार अगर आप ये ओटमील का पानी लगाएंगे तो घमौड़ियों से बच्चों को जल्द ही छुटकारा भी मिल जाएगा और बच्चों को आराम भी मिल जाएगा। और लास्ट में मैं टी ट्री ऑयल का नाम कैसे भूल सकती हूँ। टी ट्री ऑयल में होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, जो किसी भी तरह का स्किन रैश से छुटकारा दिलाने में हेल्प करता है। तो हीट रैश से छुटकारा दिलाने के लिए भी आप टी ट्री ऑयल यूज़ कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल आप डायरेक्ट स्किन में नहीं लगा सकते हैं, किसी और ऑयल के साथ डाइल्यूट करके आपको यूज़ करना होगा। सो आप कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल में टी ट्री ऑयल मिला के हीट रैश के ऊपर लगा सकते हैं। 15 या 20 मिनट के बाद उसको नॉर्मल पानी से आप वॉश ऑफ कर दीजिए। देखना आपके बच्चे की स्किन को एक कामिंग इफेक्ट मिलेगा और आपके बच्चे को हीट रैश से छुटकारा भी मिल जाएगा। हम सबको पता है कि टी ट्री ऑयल जो है वो लगाने के बाद एक ठंडक पहुंचती है स्किन में, तो हीट रैश के ऊपर भी ठंडक पहुंचेगी और साथ ही साथ हीट रैश ट्रीट भी होगा टी ट्री ऑयल लगाने से। तो टी ट्री ऑयल भी काफ़ी इफेक्टिव होता है बच्चों की हीट रैश ट्रीट करने के लिए। सो ये सारे होम रेमेडीज़ आप अपना सकते हो अपने बच्चे को हीट रैश से छुटकारा दिलाने के लिए। बट हाँ, कुछ बातों के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि आप घमौड़ियों को रब नहीं कर सकते हैं और ना ही बच्चों को नहलाते टाइम घमौड़ियों को घिस घिस के आपको साफ़ करना है। ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना है। और घमौड़ियों के ऊपर आपको किसी भी तरह का लोशन, मॉइस्चराइज़र या क्रीम अप्लाई नहीं करना है और पाउडर भी नहीं लगाना है। बट हाँ, अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई पाउडर सजेस्ट किया है घमौड़ियों को ट्रीट करने के लिए तो वो पाउडर आप लगा सकते हैं, वरना आपको पाउडर भी नहीं लगाना चाहिए। पाउडर से बेहतर होगा ये होम रेमेडीज़, जो आपके बच्चे के लिए सेफ भी होगा और आपके बच्चे को हीट रैश से छुटकारा भी दिलाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।